जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए ऑनलाइन परीक्षा जो हुई थी 3/5/2023 का ये तृतीय पाली का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए सामान्य जानकारी लेकर आया हूँ, यानी जीके प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। 2023 का पेपर है। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 और 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। 10 के मतलब समझ लीजिए, 10 के मतलब 10 वर्ष में जो पूरा बढ़ता है उसका आंकड़ा निकलता है। ठीक है, पूरे 10 साल का जब ब्यौरा निकाला जाता है तो उसको 10 की वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका दादरा और नगर हवेली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 और 11 के बीच केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 55.9% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए, किसके लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम। आपका ऑप्शन है प्रशासनिक सेवक, चिकित्सक, महिला उद्यमी, निर्माण श्रमिक। देखिए मिशन कर्मयोगी जो है ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक सेवक के लिए। ठीक है, देखिए प्रशासनिक सेवक के लिए सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम प्रशासनिक सेवक के लिए शुरू की गई और इस मिशन का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। ठीक है, डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। कब? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए 2024 में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इससे पूर्व 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 2019 में नेपाल ने की और इस बहु खेल प्रतियोगिता में सार्क के साथ सदस्य देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल 1984 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन या मानसूनी पवन। तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीय पूर्वी पवन। ध्रुवीय पूर्वी पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। यह पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तापमान कम होने से इनकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता अत्यंत कम होती है और यह अत्यंत ठंडी और बर्फीली होती है। फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। देखिए फर्न जो है ये ब्रायोफाइटा, फेनेरोगैम, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा किसका उदाहरण है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग का एक उदाहरण है और ये बीज रहित पादप होते हैं जो नम या छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जो अनेक पत्रकों यानी लीफ फ्लैट में विभाजित रहती हैं। पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित रहती हैं। चलिए कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। देखिए आमाशय के अम्लजन कोशिकाओं से स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आमाशय में भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl हो जाएगा, HCl याद रखिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो पद्मा सुब्रमण्यम भारतीय नाट्यम शास्त्री
नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और उन्हें 1981 में पद्मश्री तथा 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। 1895 ईस्वी में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों में से तीनों कोई नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नटाल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? कौन सा संविधान संशोधन होगा? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन, 42वां। चलिए, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा में। ठीक है। अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं? तो 6 मंत्री होते हैं। ठीक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई लेखनी पुस्तकों में से एक है। तो ये हो जाएगा आपका विपिन चंद्र। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए 10 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है। यह हुआ था 1565 में राक्षसी तांगड़ी की। ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य के सेनापति राम राय को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना द्वारा करारी शिकस्त मिली और विजय सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूट लिया और कुछ ही समय के बाद यह शहर पूरी तरह उजड़ गया। इस बार विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नकद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। क्या हो जाएगा? नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक परिमाणात्मक साधन है। वो हो जाएगा परिमाणात्मक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खां को। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत डैश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर। नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के साथ सीमा साझा करता है, मणिपुर के साथ नहीं करता। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी, देखिए कोनेरू हम्पी जो है ये आपका संबंधित है शतरंज खेल से। निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ये हो जाएगा आपका महानदी। ठीक है, महानदी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट अमरकंटक पठार से निकलती है और प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इस नदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली। अंतिम सवाल आपके लिए है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।